नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बाइक पर खड़े होकर एक व्यक्ति ने पेट्रोल पंप पर ऐसा भाषण दिया। पीएम मोदी को ऐसी खरी खरी सुनाई कि मोदी समर्थक भी चुपचाप सुनते रहे, कोई विरोध नहीं कर पाए। बंदा पीएम मोदी की धुलाई करता रहा, पेट्रोल की लाइन को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर, और जनता को जागरूक करते हुए ऐसा गदर काटा कि पेट्रोल पंप के साथ साथ इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर भी गदर काट दिया है। पेट्रोल पंप पर सनी देओल के अंदाज में दिया गया भाषण आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते कि धन्यवाद कार्यक्रम कैसे शुरू हो गया है। जिस सरकार ने कोरोना काल से लेकर लंबे समय तक एक्साइज ड्यूटी वसूली, आम जनता से, गरीब जनता से, मिडिल क्लास से, हर किसी से बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी वसूली, इस बात को लेकर लगातार लॉजिक दिए जाते रहे कि देखिए पुरानी सरकार ने इतना लोन लिया था, वो लोन हम चुका रहे हैं। उस लोन से कहीं ज्यादा एक्साइज ड्यूटी वसूली मोदी सरकार ने। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बहुत कम थे, कई देशों की सरकार ने अपने यहां दाम घटाए, लेकिन मोदी सरकार में आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। चाहे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल एकदम से कोड़ियों के भाव आ गया था, तब भी हमारे यहां की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को 32-33 रुपए पहुंचा दिया था। उसके बाद थोड़ा कम किया तो देश भर में धन्यवाद कार्यक्रम चला दिया कि देखिए हमने कम कर दिया। यह नहीं बताया कि कांग्रेस के जमाने में कितना था। अब चूंकि 5 राज्यों में चुनाव आया है और ऐसे भाषण होने लगे हैं, पीएम मोदी की छवि को जबरदस्त झटका लगा है। अगर पिछले कुछ महीने की बात करें तो ऐसे ऐसे मुद्दे आए हैं। यूजीसी वाले मुद्दे को लेकर पीएम मोदी के अपने बहुत नाराज हैं। जो सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के योद्धा हुआ करते थे, आज पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं, रोस्ट वाले वीडियो बना रहे हैं, अजीत भारती जैसे यूट्यूबर। इसके अलावा अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर और भी कई मामलों को लेकर पीएम मोदी की छवि को झटका लगा है। संसद में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो 5 राज्यों के चुनाव में नुकसान ना हो जाए, तो सरकार ने इसके लिए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। पेट्रोल पर 10 रुपए घटाई है और डीजल पर 0 कर दी है, 10 रुपए घटाकर। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि अच्छा फैसला है, लेकिन क्या डायरेक्ट जनता को फायदा हुआ है? हालांकि बीजेपी अभी तो यह फायदा बता रही है कि देखिए हमने चूंकि एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी तो अब तेल कंपनियां दाम नहीं बढ़ाएंगी। तो तेल कंपनियों की ज्यादा चिंता है मोदी सरकार को या जनता की है? हालांकि दोनों को ही इसमें फायदा होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं कि तेल कंपनियां दाम बढ़ा भी सकती थी, लेकिन उससे नुकसान होता बीजेपी का, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और इस तरह जनता प्रोटेस्ट कर रही है। ये प्रोटेस्ट वाला वीडियो आपको दिखाएंगे। बड़ा गदर भाषण दिया है बंदे ने। पहले हरदीप पुरी क्या कहते हैं, हरदीप पुरी के लॉजिक आपको सुनाते हैं। हरदीप पुरी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें पिछले 1 महीने में बहुत तेजी से बढ़ी है। लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर करीब $122 प्रति बैरल हो गई हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ गई हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में कीमतें लगभग 30% से 50% बढ़ी हैं। उत्तर अमेरिका में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीकी देशों में 50% तक बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार के सामने 2 विकल्प थे, या तो बाकी देशों की तरह भारत के नागरिकों के लिए कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएं, या फिर सरकार खुद अपने खर्च पर बोझ उठाए ताकि भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पिछले 4 सालों में अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर फैसला लिया है कि सरकार खुद वित्तीय बोझ उठाएगी ताकि भारतीय नागरिकों को बचाया जा सके। सरकार ने अपने टैक्स से मिलने वाली आय में बहुत बड़ा नुकसान सहा है ताकि तेल कंपनियों के बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। लगभग पेट्रोल पर 24 रुपए लीटर और डीजल पर 30 रुपए लीटर को कम किया जा सके। यानी पेट्रोल पर कितना नुकसान हो रहा है ये हरदीप पुरी बता रहे हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर गई हैं। लेकिन क्या हरदीप पुरी ने तब बताया था कि तेल कंपनियां पर लीटर कितना मुनाफा कमा रही हैं? तब तो नहीं बताया कि भैया तेल कंपनियां चांदी कूट रही हैं। अब दाम ऊपर गए हैं, हो सकता है भविष्य में नीचे आ जाएं। हालांकि निकट भविष्य में तो ऐसी संभावना नहीं दिखती, लेकिन यहां पर जनता को एहसान जताते हुए तेल कंपनियों का घाटा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको कम किया जा सके जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। साथ ही पेट्रोल और डीजल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के कारण निर्यात पर टैक्स लगाया गया है ताकि जो रिफाइनरी विदेशों में तेल बेच रही हैं उन्हें एक्सपोर्ट टैक्स देना पड़े। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का इस समय पर किए गए साहसी, दूरदर्शी और सही फैसले के लिए आभार व्यक्त करता हूं। तो धन्यवाद कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। हरदीप पुरी के अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद में भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि संसद में भी हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। तो पीएम मोदी ने जो इतना बड़ा काम किया है तो धन्यवाद तो बनता है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि जो तेल का खेल होता है, जब कीमतें बढ़ती हैं तो कहा जाता है कि हम नहीं बढ़ा रहे, तेल कंपनियां अपना फैसला खुद करती हैं। तो तेल कंपनियों से यह भी पूछना चाहिए मोदी सरकार को कि जनता को डायरेक्ट फायदा कब होगा। लगता यही है बयान से जो हरदीप पुरी ने दिया कि तेल कंपनियां दाम नहीं घटाएंगी। यह फैसला तेल कंपनियों का घाटा पूरा करने के लिए कि तेल कंपनियों को नुकसान ना हो। हालांकि यह भी प्रचार किया जा रहा है कि अगर हम ये एक्साइज ड्यूटी कम ना करते तो जनता पर बोझ पड़ता। यह प्रचार तो शुरू हो गया है। तो कांग्रेस क्या कहती है इस पूरे मसले पर? पवन खेड़ा ने क्या कहा? पवन खेड़ा ने कहा कि अगर आपने ये हेडलाइंस देखी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं और आपको लगा कि सरकार ने आपकी जेब को राहत दी है तो आप गलत समझ रहे हैं। अभी की स्थिति में डीलरों और आम लोगों के लिए कीमतें वही हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। असल में जो कम किया गया है वो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है। ये एक टैक्स है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सरकार को देती हैं। स्पेशल और एडिशनल जैसे शब्द ही बताते हैं कि ये टैक्स कितना गैर जरूरी है। आगे पवन खेड़ा कहते हैं, पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लगातार नुकसान झेल रही हैं। अब सरकार ने सिर्फ उस बोझ का एक छोटा हिस्सा बांटने की बात मानी है, वो भी स्पेशल एडिशनल टैक्स को कम करके, और वो भी लगभग 1 महीने बाद। राहत सिर्फ खबरों और बातों में है, असल में नहीं। लोगों को गुमराह करने के लिए हेडलाइंस बनाने की बजाय सरकार को सच में आम जनता को राहत देने पर ध्यान देना चाहिए। तो पवन खेड़ा कहते डायरेक्ट जनता को फायदा नहीं मिला है, लेकिन इस बात में तो सच्चाई है कि देखिए तेल के दाम तो बढ़ सकते थे। फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव है, इसीलिए लगता है कि मामला अटका हुआ है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि चुनाव हो और तेल के दाम बढ़ जाए। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तेल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। तो यहां 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए हाल फिलहाल पीएम मोदी की छवि को झटका लगा है। उसे देखते हुए शायद सरकार ने यह कदम उठाया है और जनता की आवाज का भी असर है। जब विरोध होता है तो सरकार असल मुद्दों पर आती है, असल मुद्दों पर राहत देती है, और इसी विरोध की आवाज को ऐसे वीडियो भी बुलंद करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं। भाई साहब क्या कहते हैं पेट्रोल पंप पर जब जनता लाइनों में लगी है तो क्या भाषण दिया है इस व्यक्ति ने जो वायरल हो गया, जरा सुनिए। तेल आएगा भाई, सब लोग बोलो भारत माता की। भाई आवाज नहीं रही क्या? ये अफवाह है, मीडिया बोलती थी अफवाह है। मेरे देश के सिपाही अफवाह, भारत माता की नारा लगाओ। अरे यार कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या कब तक लड़ते रहोगे? एक गरीब परिवार का कब तक लड़ता रहे? किसान की खेती का समय आ गया है, कब तक लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? आवाज उठाओ, दम है तो 5 में आवाज उठाओ, लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। ये लड़ुआ की सरकार है, कभी भी आपको चैन से सोने नहीं देगी, ये हम कहते हैं। आवाज है जब जोर से लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, लगाओ ताकत। अब किसानों की लड़ाई लड़ो, अभी तो किसान की बारी है। गेहूं की दवाई है, सरसों की दवाई है, अभी ये सब बाकी है। ताकत लगा दो, अभी तो असली खेला है। अभी दवाई के लिए मरना है, खाई के लिए मरना है। अभी तो ये नमूना दिखाई है सरकार, बाकी जोर से फिर से बोलो। तो बाइक पर खड़े होकर भाई साहब ने जो भाषण दिया है, या यूं कह सकते हैं गदर काट दिया है। सोशल मीडिया पर यह भाषण वायरल हो गया है कि देखिए जनता बोलने लगी है। मोदी समर्थक भी यहां पर होंगे, कई लोगों ने तालियां बजाई, कईयों ने नहीं बजाई। तो नहीं बजाई तो जाहिर सी बात है वो मोदी समर्थक होंगे, तो उनसे भी अपील करते हैं कि अपने हक के लिए आवाज उठाओ। आवाज का असर होता है और इसी आवाज का असर है कि मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है पेट्रोल और डीजल पर। पहली बार इतनी बड़ी राहत दी है, वरना यह मान लिया जाता है कि असल मुद्दों पर आखिरकार जनता को राहत देने की जरूरत क्या है, वो तो दूसरे मुद्दों पर भी मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि राजनीतिक घमासान कई मुद्दों पर छिड़ा हुआ है, 5 राज्यों में चुनाव है, जनता आवाज उठाने लगी है, तो उस आवाज का कैसा असर होता है यह पेट्रोल डीजल पर मोदी सरकार का फैसला दिखाता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।